जय हिंद स्टूडेंट्स। ये वीडियो में 11th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 उसमें गति की द्रव्य के तापीय गुण के अंतर्गत चैप्टर नंबर 14 हम लोग देखने वाला है। ठीक है, गैसों की लेक्चर नंबर 14 वो देखने वाले चैप्टर नंबर 11 है। गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं क्या होती हैं? जब किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो इसके ताप में वृद्धि के साथ साथ इसके आयतन में भी या दाब में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार किसी गैस को दो प्रकार से गर्म किया जा सकता है। गैस को दो प्रकार से गर्म कर सकते हैं। पहला तरीका है नियत आयतन पर और दूसरा नियत दाब पर। ठीक है, इस प्रकार सामान्यतः दो प्रकार की विशिष्ट ऊष्माएं हैं। पहला नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा जिसको सीबी बोलेंगे और नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। आयतन मतलब होता है वॉल्यूम, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको लिखा गया सी भी लिखा गया है। ठीक है, और दाब को अंग्रेजी में बोला जाता है प्रेशर। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग सीपी लिखे हुआ। ठीक है, जो चीज नियत लगेगा वहां पे लगा दिया जाएगा। ठीक है, सीपी। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? किसी गैस के 1 ग्राम का ताप नियत आयतन पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा यानी कि सीवी कहलाती है। ठीक है, मतलब कि किसी गैस के 1 ग्राम ताप जो है उसको नियत आयतन पर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो जितना हमको लगेगा ऊष्मा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के नियत आयतन पर, ठीक है, उसका ताप को बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के जितना हमको ऊष्मा लगेगा तो क्या कहलाएगा? उसका विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगा ना। क्या चीज? नियत आयतन पर। ठीक है, अच्छा, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? नियत दाब पर किसी गैस का 1 ग्राम का नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग सीपी से निरूपित करता है। इसको कैसे निरूपित करेंगे? सीपी से निरूपित करते हैं। कैसे निरूपित करते हैं इसको हम लोग? सीपी से। सीपी और सीबी में बड़ा कौन है? याद रखिए कि सीपी बड़ा है। कौन बड़ा है? सीपी, यानी कि नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा बड़ा होता है। किससे? नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से। कारण क्या है? तो कारण है कि जब किसी गैस को नियत आयतन पर गर्म किया जाता है तो दी गई ऊष्मा का कोई विभाग इसका प्रसार करने में खर्च नहीं होता है। सारी ऊष्मा का ताप में वृद्धि के काम आ जाती है। सारी ऊष्मा जो है ताप में वृद्धि के काम आ जाती है। किसमें? नियत दाब पर जो विशिष्ट ऊष्मा होगा। ठीक है, अब यदि विशिष्ट ऊष्मा की समान मात्रा को नियत दाब पर गैस को प्रदान किया जाए ठीक है प्रदान किया जाए तो यह दो रूप में खर्च हो जाती है। ठीक है, गैस के प्रसार में और दूसरा गैस के ताप को बढ़ाने में। ठीक है, इसलिए सीपी बड़ा होगा किससे? सीपी से। ठीक है, गैस के प्रसार में खत्म हो जाता है, दूसरा गैस के दाब को बढ़ाने में। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा यानी कि सीपी एवं नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा यानी कि सीपी में सही संबंध है। तो कौन बड़ा होगा? सीपी के सीपी? सीपी बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? सीपी, यानी कि नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा बड़ा होगा, अधिकतम होगा। कैलोरी मिति अथवा ऊष्मा मिति क्या होता है? देखिए, ऊष्मा गतिकी की वह शाखा जो ऊष्मा के मापन से संबंध रखती है उसको हम क्या कहेंगे? कैलोरीमीटर कहेंगे या ऊष्मा मिति कहेंगे। ठीक है, ऊष्मा मापन के यंत्र को कैलोरीमीटर कहते हैं। ठीक है, कैलोरीमीटर तांबे का बना हुआ एक खोखला बेलन होता है जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें एक विलोड़क यानी कि स्टीरर रख दिया जाता है, जैसे विलोड़क है। ठीक है, कैलोरीमीटर है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उसके द्रव्यमान तथा विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा जो होगा ना, द्रव्यमान का विशिष्ट ऊष्मा जितना होगा दोनों को गुना करेंगे तो ऊष्माधारिता उसका कहलाएगा। ठीक है, कैलोरीमीटर सिद्धांत या ऊष्मीय संतुलन का सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत यही कहता है कि त्यागी की ऊष्मा जो है ना ग्रहण की ऊष्मा के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे ऊष्मीय संतुलन का सिद्धांत। विशिष्ट ऊष्मा C1 तथा ताप T1 है। तंत्र A के संपर्क में अन्य तंत्र B लाते हैं जिसका द्रव्यमान M2 है। विशिष्ट ऊष्मा C2 तथा तापमान T2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका द्रव्यमान, थोड़ा सा देख लीजिएगा, उधर नहीं जाना है, उधर में हो जाएगा। ठीक है, तो ऊष्मा निकाय A से निकाय B में B तो बहेगी जब तक दोनों का तापमान समान न हो जाए। ठीक है, निकाय A द्वारा परित्याग की गई, देखो यहाँ परित्याग की गई ऊष्मा जो है M1C1 इक्वल T1 माइनस T। ठीक है, और निकाय B द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा कितना होगा? M2C2 इंटू T माइनस T2। तो कैलोरीमीटर के सिद्धांत कौन सा कहा जाता है? त्यागी की ऊष्मा ग्रहण की ऊष्मा के बराबर हो जाए कि ये वाला ऊष्मा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि 500 ग्राम के शीशे की गोली को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर 150 ग्राम जल वाले 100 ग्राम तांबे के कैलोरी मापी में गिरा दिया गया। ठीक है, मिश्रण का सामने ताप जो T है पूछा गया क्या होगा, और शीशा और तांबे का विशेष ऊष्मा दे दिया, आपको इतना दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो शीशा को डाला गया था, शीशा द्वारा जो ऊष्मा त्याग किया जाएगा, ठीक है, जल और किसका जल पानी में डाला गया ना, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया ना, और 100 ग्राम तांबे के कैलोरी मापे में 100 ग्राम तांबा के कैलोरी मापे जो दिएगा तांबे का भी उसका दे दिया है ताप, कितना दे दिया है? द्रव्यमान देते 100 ग्राम ना,
और जल कितना है, वो जल का तापमान कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 500 ग्राम दिया तो 500 ग्राम शीशे की गोली का तापमान दे दिया, ठीक है। जल का तापमान दे दिया कितना, कितना ग्राम जल, 150 ग्राम जल, और 100 ग्राम का चाहिए तांबे का, तांबा है, ठीक है, कैलोरी मापी का ना। अच्छा, तो यहाँ पर ताप कितना है शीशा का, T1 है, ठीक है। और दोनों का ताप कितना रहेगा, 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्यों, किसका किसका, शीशे तांबे का, और कैलोरी मापी जिसमें डाला गया है, जो पात्र टाइप का था ना, खोखला बेलनाकार था ना, तो उसका और जल का दोनों का ताप कितना रहेगा, क्योंकि उसी में पानी रखा हुआ है ना, कैलोरी मापी में पानी रखा हुआ है, तो 15 डिग्री सेल्सियस दोनों का रहेगा, ठीक है। तो T2 और T3 दोनों 15 डिग्री रहेगा। और जल का हम जानते हैं विश्व 1 होता है, तो C2 उसको 1 ले लेंगे, और इसका दे दिया, इसका C1 दे दिया, किसका, शीशे का विश्व देखिए, और तांबे का कितना है C3 है, यानी कि जल और कैलोरी मापी जितना उसमें लेंगे, शीशा होता है उसमें दे पाएगा, ठीक है। तो दोनों के द्वारा उसमें दिया गया उष्मा हस्तांतरित किए, तो दोनों में जो दोनों उष्मा अवशोषित करेंगे, ये दोनों जल और कैलोरी मापी, वह शीशा के द्वारा दिया गया उष्मा के बराबर होगा, ठीक है। M1C1 इंटू T1 माइनस T इक्वल टू M2C2 T माइनस T T2 प्लस M3C3 इंटू T माइनस T3। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा क्या, C3 का मान, अच्छा यहाँ पे इसका मान रखेंगे, चलो यार मान रखेंगे, C3 कितना है 0.93 ना, 0.093। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका 22.5 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए, ठीक है।